नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। पर्यटन नगरी मसूरी की अधिकांश सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। ऐसे में लोगों को आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। वहीं बात की जाए झाड़ी पानी कोल्हू खेत मार्ग की, तो इस मार्ग में आए दिन कोई न कोई वाहन सवार चोटिल होता रहता है। सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया। इस मार्ग में अधिकांश स्थानीय लोग आवागमन करते हैं। इस बारे में कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी कहा जा चुका है, लेकिन अब तक किसी ने भी इस मार्ग की सुध नहीं ली। बरसात में यदि मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो जाता है तो लोग इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिछले 6 वर्षों से यह मार्ग क्षतिग्रस्त है और ना तो पूर्व की सरकार और ना ही वर्तमान सरकार ने इस ओर कोई ध्यान दिया। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों ने इस मार्ग की मरम्मत नहीं की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क नहीं बनी सकती तो कम से कम इस मार्ग में जो गड्ढे हैं उन्हें तो भरा जा सकता है। स्थानीय निवासी अनस ने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों से इस सड़क की स्थिति खराब है और सरकार यदि सड़क नहीं बना सकती तो कम से कम यहाँ के गड्ढे भरवा देने चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। आयुष गोडियाल ने कहा कि इस मार्ग से आने वाले उन्हें कई बार सोचना पड़ता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें इसी रास्ते से आना पड़ता है। यहाँ पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि एक स्कूटी का टायर जिसमें फंस सकता है। उन्होंने कहा कि इस सड़क की शीघ्र मरम्मत की जानी चाहिए। प्रियांशु शर्मा ने कहा कि वे देहरादून के एक कॉलेज के छात्र हैं और हर रोज इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, लेकिन इस मार्ग की स्थिति को देखते हुए वह बहुत खराब है और रोज यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि यदि सड़क नहीं बन पाती तो गड्ढे भर देने चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रियांशु शर्मा। आप इस रास्ते से रोज आते हैं? हाँ, हम डेली आते हैं। देहरादून में मेरा कॉलेज है, डेली अप डाउन करता हूँ। वैसे उस हिसाब से क्या कहते हैं रोड की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। डेली जो लोग चलते हैं यहाँ पे, लोकल जो लोग चलते हैं उनके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि काफ़ी हादसे होते रहते हैं। अब जैसे भी लोग ये आप देख सकते हैं वहाँ पे काम चलता रहता है। अगर वो रास्ता बंद हो गया एक टाइम पे के लिए तो फिर लोकल के लिए और जितनी भी मसूरी के लिए संपर्क जो हो रहा है अभी भी वो इसी रास्ते से हो सकता है। और अगर इस सड़क की क्या कहते हैं स्थिति अगर ठीक कर दी जाए, क्योंकि बिना मतलब क्या कहते हैं अभी तक 5 साल से ये सड़क ऐसी की ऐसी है और गिरने का, कभी पत्थर आने का, ये सब चीज़ों का काफ़ी खतरा रहता है यहाँ पे। बट उस हिसाब से क्या कहते हैं अच्छी सड़क कर देनी चाहिए, जिससे मतलब टाइम भी बचे थोड़ा लोगों का और क्या कहते हैं खतरा भी ना रहे कि कभी एक रास्ता बंद हो जाए और एक रास्ता मतलब अवेलेबल हो लोगों के लिए। सर मेरा नाम अनस है। कहाँ से आए हैं? सर मैं मसूरी से आ रहा हूँ इस वक्त और देहरादून के लिए जा रहा था। तो आप झड़ी पानी और जो कोल्हू खेत वाला शॉर्टकट मार्ग से आ रहे हैं, क्या स्थिति है सड़क की? सर रोड की स्थिति तो बहुत निंदनीय है, बहुत ख़राब है। जगह जगह पे गड्ढे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि रोड का हाल कैसा हो रखा है यहाँ पे पीछे पे। और कई बार तो ऐसा होता है कि गाड़ी स्लिप भी हो जाती है, क्योंकि आमजन जो लोकल के हैं मसूरी के आने जाने वाले लोग, उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम लोग कई बार जाते हैं देहरादून के लिए, कई चीज़ें काम पड़ता है हमारा, तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं कई बार वो भी शॉर्ट का इस रूट ये पकड़ते हैं कई बार जल्दी वो करने के लिए, तो फिर उसमें भी उनको भी प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। क्या मांग करते हो आप सरकार से? सर मांग ये है कि देखिए विगत अभी पिछले 6-7 साल से तो अभी इतना कुछ ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पे। कई बार लोगों ने मांग रखी भी है, बट हम ये सरकार से ये अपील करते हैं कि आप सुधारीकरण जल्द से जल्द इस रूट का करवाइए, क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर रोड नहीं बनवा सकते हैं, नहीं बजट का जो भी है वो समझ में आता है, बट कम से कम जो रूट बनी हुई है और उनमें जगह जगह पे गड्ढे हैं, पत्थर हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। कई बार गाड़ी स्लिप हुई है, मैं खुद एक बार स्लिप हुआ हूँ इस रूट पर। तो बस यही एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा लोकल होने के नाते, यहाँ का नागरिक होने के नाते, कि जल्द से जल्द ये जितने भी गड्ढे हैं, बरसात का मौसम है, आप देख सकते हैं काई भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और ये जो गलोगी जो है ये अक्सर बंद हो जाती है, ये सड़क काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए ये तो हर साल की परेशानी है, दिक्कत है। जब भी बरसात होती है तो मलबा सीधे रूट पर ही आता है, और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस रूट पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी शॉर्ट अपना जल्दी रूट अपना डाइवर्ट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर से मलबा आ गया है तो रूट ब्लॉक हो जाती है। तो हमें इसी रूट का मतलब अपना वो पकड़ना पड़ता है, इस रूट को हमें फॉलो करना पड़ता है। और ये है कि मतलब यही अपील है कि उस रूट के लिए भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही अपील है सरकार से कि उस रूट के लिए भी जल्द से जल्द काम हो, उसके लिए एक अच्छा बजट आए, और जितना भी जो धसाव चल रहा है, जो अब वो ज़मीन खिसक रही है ऊपर से, उस पर जल्दी से जल्दी उस रोक हो सके सर उसमें। मेरा आयुष गोदियाल। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी घर से आ रहा हूँ, मेरा घर यहीं ऊपर पे है झड़ी पानी में। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं देहरादून जा रहा था ये किसी काम सड़क से। की हालत बहुत ख़राब है, किस तरीके से चलते हैं इसमें? सर इस सड़क को देख के तो पहले तो सोचना पड़ता है कि यहाँ पे आए ना आए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऊपर से काई ना, यहाँ पे कोई सपोर्ट है। कितने ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे रोज़ का, और लोकल लोगों का ही आना जाना है, वही तो परेशान हो रहे हैं इस जगह से। अभी आप पीछे वाला गड्ढा देखोगे, इतना बड़ा है, स्कूटी का पूरा टायर जा सकता है उसमें। क्या मांग करते हो आप सरकार से कि क्या किया जाए सड़क पर? अगर सड़क नहीं बन पा रही एकदम, तो गड्ढे ही भर दिए जाए।
क्या चाहेंगे आपकी बहुत जल्द इसका काम होना चाहिए? जितना जल्द हो सके उतना जल्दी करवाइए, यहीं से आते हैं। क्या सही है। कहेंगे इसमें? अब जब सब यहीं से आते तो उनको करना चाहिए ना, इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए। यहाँ पे नालियाँ बनानी चाहिए क्योंकि पानी की वजह से ये रोड उखड़ रही है, इस पे काम करना चाहिए। यहाँ पे एक नाली भी बन जाएगी तो पानी और अच्छे से फ्लो होगा।